हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और बुलडोजर जस्टिस, जिसे आप बुलडोजर न्याय बोलते हैं, जिसे आप बुलडोजर एक्शन बोलते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि आप जो लोगों के घर पर बुलडोजर चलाते हो, आप जो मनमाना रवैया उनके लिए अपनाते हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा किया जाता है तो इसकी भरपाई अधिकारी को करनी होगी, क्योंकि अधिकारी जज नहीं बन सकते। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी, कुछ दिशा निर्देश भी दिए कि अगर आपको बुलडोजर एक्शन लेना है तो उसमें कानूनी प्रक्रियाओं का ठीक तरह से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना किसी सुनवाई के कोई आरोपी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये भारत की न्यायपालिका का मानना है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बुलडोजर एक्शन खत्म हो जाएगा? क्या अब अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के हाथों को बांध दिया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी जगह हमने बड़े लेवल पर बुलडोजर चलते हुए देखे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को पूरी तरह से हमें समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इतना बड़ा डिसीजन आखिर दिया क्यों। बुलडोजर एक्शन की बात करें तो इंडिया में ये काफी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस मानी जाती है, जिसमें अधिकारी अपने साथ बुलडोजर, हेवी मशीनरी लेकर आते हैं और रेप, मर्डर जैसे गंभीर अपराधों के लिए आरोपियों के घर पर इन्हें चला देते हैं। लेकिन कभी कभी ये कार्यवाही बिना कानूनों के पालन के कर दी जाती है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें ये कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में, यानी जिन जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये कहा है कि सरकार जज नहीं बन सकती। कौन आरोपी होगा, कौन नहीं, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि सरकार ने न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, उसका अतिक्रमण किया है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि आप बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर नहीं गिरा सकते, और इसलिए आपको 15 दिन का नोटिस उन्हें देना होगा। इसमें किसी के घर को गिराने की वजह और इस पर सुनवाई कब होगी उसकी तारीख भी लिखी होनी चाहिए। इसी के साथ अगर ये डिसाइड कर लिया गया है कि किसी के घर को या किसी इमारत को गिराना है तो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी जरूर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये बोला है कि चाहे कोई भी व्यक्ति आरोपी हो या फिर दोषी, तब तक निर्दोष होता है जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता। बुलडोजर एक्शन से परिवार के सभी सदस्यों की जिंदगी झोंक दी जाती है, जिसकी संविधान अनुमति नहीं देता। देखिए, यहाँ पर कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो अपराधी को सजा मिले, उसके सभी घर वालों को बेघर कर देना कितना उचित है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, और ये काफी संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर आगे आना पड़ा। कोर्ट ने आगे ये भी बोला है कि जो सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो हमें उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, और अगर हमारे दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ अधिकारियों को अपने खर्चे पर फिर से वो इमारत बनवानी पड़ेगी और मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट की है उनसे ये तो लगता है कि बुलडोजर एक्शन खत्म नहीं हुआ है, वो जारी रहेगा। बस सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इस लाइन का उल्लंघन आप लोग नहीं करोगे। आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें आपको कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि आखिरकार सरकार बुलडोजर एक्शन में इतना बिलीव क्यों करती है। देखिए, गवर्नमेंट इसके पीछे तर्क ये देती है कि अवैध कब्जे के मामले में बुलडोजर को स्थानीय नियम कानून के तहत चलाया जाता है, तो इसे गलत कैसे कहा जा सकता है। दूसरी चीज आपने नोटिस की होगी कि आजकल बुलडोजर एक्शन का यूज अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो आपराधिक गतिविधियों से बचे। फाइनली जनता की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है कि बुलडोजर चलना चाहिए। अब ये किस मानसिकता से लोग कहते हैं वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से 2-3 चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि संविधान का अनुच्छेद 21 आश्रय के अधिकार की व्यवस्था करता है, क्योंकि घर हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, और इसीलिए हमारे संविधान में इसे राइट टू लाइफ के अंडर रखा गया है, आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि परिवारों को घर से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। जस्टिस BR गवई कहते हैं कि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी छीना ना जाए। हर एक का सपना होता है कि उसके सिर पर छत हो। ऐसे में हमें ये बातें भी समझनी चाहिए। दूसरी है कि सरकार न्यायपालिकाओं की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती,
क्योंकि जब संविधान ने पहले से ही शक्तियों का पृथक्करण कर दिया है तो फिर एक दूसरे के मामलों में घुसने से क्या मतलब बनता है। तीसरी बात इस फैसले की यह है कि ये डिसीजन सरकारी अधिकारियों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाता है जो कानूनों को अपने हाथ में ले रहे हैं। देखना दिलचस्प होता है कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।